हुए बेरोज़गार नौजवान हैं पढ़ लिख कर जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है और थोड़े मार्जिन से रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एसटी स्टेटस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़े लिखे जैसे मैं भी एक अप्लाई कर रहा था पेपर के लिए, लेकिन जब देखा कि जर्नल की सीटें ही उसमें 10 हैं तो जो स्टेटस की सीटें हैं उसमें फॉल कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी लगी। और जब इस मुद्दे का हमें पता लगा था, इससे पहले भी सरकार ने हमारे साथ धक्का किया था जिस वक्त 254 सी की रजिस्ट्रियाँ हमारे लोगों की बंद की थी। उस वक्त भी हम लोगों ने लड़े थे और उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि हमारे लोग इतने पीछे क्यों हैं। ये मैं पहली बार 254 सी की बारी आया था और 254 सी की बारी हमने ये बात रखी थी कि हमारे हक को हमसे क्यों छीने जा रहे एक एडवोकेट जनरल के ऑर्डर पे। और उसके बाद साल के बाद जब इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन से पहले 254 सी की वो खुलती है और लोग फिर भी परेशान रहते हैं इलेक्शंस के बाद रजिस्ट्रियाँ कराने में, क्योंकि जो हमें हक उस वक्त का कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके बाद भी हमें पीछे रखा है। और जो हमारा सही हक है, सही मायने में है, वो स्टेटस हमारा है। क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग, सबसे पुराना कबीला हमारा है, उस कबीले की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास एथनिसिटी है, हमारे पास लोन लेजर की कॉपी है, नॉमिनल रोल है, फॉर्म ए है, फॉर्म डी है, हर चीज़ तो हमारे पास है। 5.5 लाख रुपए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वन टाइम कंपनसेशन किस लोगों को दी थी? वो पहाड़ी लोगों को दी थी। तो हम तो पहाड़ी लोग हैं ना, तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स का तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन का जो एक फंड्स आता है माइग्रेट लोगों के लिए, उसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंसस में हम लोगों की भागीदारी है, तो फिर भी हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सरकारें, यहाँ का जो माननीय हमारे एमएलए हैं, जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, पहले तो हमारी आबादी इतनी है कि 2 एमपीज़ की सीटें की जितना वोट बैंक उनको पड़ता है, इतनी हमारी आबादी है यहाँ पे, और उसके बाद हमें सीट दी जाती है एक एमएलए की। ये तो बहुत एक पहले ही हमें से धक्का किया। उसके बाद जब हमारा एक एमएलए जिताते हैं, वो बात रखते हैं और वो नोटिस में लाते हैं कीना इट्टो के, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है, तो उनका जब ऑर्डर आता है कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं। ये तहसीलदार पुंछ भी बोल रहा है, ये तहसीलदार रजौरी भी बोल रहा है कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है आप लोगों का। तो जब सब एक चीज़ बोल रहे हैं, उसके बाद भी हमारे एमएलए के पास जब हम लोग जाते हैं, युवा लोग जाते हैं, बार बार जाके ये बात करते हैं कि आप फॉर्म फिल करो, वो कहते हैं कि तहसीलदार निगलेक्ट नहीं करते तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये बहुत एक शर्मनाक बात है हमारे लिए। देखो, हमारा प्रतिनिधि अगर जाकर समाज में हमारी बात नहीं करेगा, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनको लोगों के बीच आके बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि जिस पार्टी ने टिकट दिया है तो अगली बार वो मुझे नेग्लेक्ट कर देगी। आपको अपने लोगों के बीच में आना चाहिए। क्या पता अगली बहुमत हम आपको पार्टी से हटाकर इंडिपेंडेंट यहाँ से जिता दे, लेकिन आपको बाहर निकल के अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मीडिया में आके आपकी बयानबाजी कम आ रही है, क्यों नहीं आ रही? एक आम सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं मीडिया पकड़ सकता हूँ, तो आप तो एक एमएलए हो, आप एक अच्छी गुलिस्तान न्यूज़ में जाकर पैनल डिस्कशन करो, जाके प्रेशर डालो। या पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि जिसकी हुकूमत है उसका डंडा बोलता है। और यहाँ पे अगर बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो हमें प्रायोरिटी में नहीं रखा हुआ कि हम लोगों को देना है। युवाओं के निकलना पड़ेगा। अब हर लोग ये नहीं चाहेंगे कि मेरे घर से भगत सिंह निकालने पड़ेंगे, निकलेंगे नहीं तो फॉर्म फिल करने की युवाओं को ड्यूटी लगाओ। घर का एक नागरिक अगर 3 बंदों के फॉर्म भर सकता है, वो युवा भर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर वो ऑनलाइन फ़ोन चला सकता है, स्मार्टफोन रख सकता है, सभी के पास स्मार्टफोन है युवाओं के पास। क्या जनसंगम ऐप में जाके हम फॉर्म ए, स्टेट सब्जेक्ट, राशन कार्ड की कॉपी ये लगा के, आधार कार्ड की कॉपी लगा के 20 रुपये की ऑनलाइन रेवेन्यू की वो फीस है, वो देख के क्या हम फॉर्म नहीं फिल कर सकते? एप्लीकेशनों का ढेर तो तब लगेगा। अवेयरनेस, जैसे हम 30 लोग अगर बैठे हैं, 30 लोगों के घरों में एक युवा होगा, कितने बंदे हम यहाँ से होंगे? 100-150 फॉर्म तो हम यहाँ से भर सकते हैं। हमें अवेयरनेस घर घर जाने की जरूरत थी। हम मीटिंगों के माध्यम से भी यहाँ से संपर्क, जिसको नहीं आता वो टीम का नंबर लीजिए, जिसको घर से बात कराइए, किसी युवा से घर बैठ के तो हम करा ही सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट खोलनी है जनसंगम, वहाँ पे फॉर्म फिल करने हैं, फोटो अटेस्ट करनी है, 20 रुपये रेवेन्यू की फीस है, फॉर्म वहाँ से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। हमारा काम भी बचेगा, समय भी बचेगा। और वो जो शक्ति है, कहते हैं जब जब युवा बाहर निकला तो इनकलाब आता है, तो इनकलाब निकलेगा तो एसटी स्टेटस तो एक बात हम रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। पीओजे के डीपीज जो सही मायने के हैं 47 के, वो रिकॉग्नाइज होंगे। जैसे कश्मीरी पंडित अपना लोहा मनवाते हैं ना, बाहर जाके स्कॉलरशिप लेते हैं, सुख सुविधा लेते हैं। आज एक शादी करके दूसरा चले जाएगा परिवार का, वो भी 15,000 रुपया सरकार से लेगा। थोड़े दिन पहले असेंबली लगी थी, तो बाहर जाके गवर्नर हाउस के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। 50 लोग थे सिर्फ, वो कह रहे थे कि हमें 30,000 वेतन करो, जो साल का, महीने का हमें 15,000 देते हो, राशन के दाम में 30,000 करो। हम लोगों को एक एरिया सीमित कर दिया है। जैसे हम सिंबल में हैं तो सिंबल में तक ही सोचेंगे। हम लोगों की सोच बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने
बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे ऊपर ट्रैवल अटैक हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, हमारे ऊपर ट्रैवल अटैक हुआ है, हम मजबूर होकर बाहर निकले, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी छोड़कर हम लोग यहाँ आकर अपने बलबूते में खड़े हैं। सरकारों ने क्या दिया, एक ज़मीन का टुकड़ा दिया, आज पढ़ लिख कर जो नौजवान बाहर निकल रहे हैं, मैं भी मजबूर होकर क्यों बोल रहा हूँ, दुख होता है इस चीज़ का, हमारे लोगों को पता ही नहीं है, आधे युवा हमारे POJK के बाहर ही नहीं आते। सबसे बड़ी बात है आज इस मीटिंग में है, नौजवान कहाँ हैं हमारे, निकले नौजवान, वो बाहर जो पढ़ के डिग्रियां लेकर घर पे बैठे 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियां करेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कहाँ हो रही है जनरेट, खज्जल हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं। अगर वो नौजवान बाहर निकलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तो यहाँ पर फूकना पड़े तो अमित शाह का भी पुतला फूकेंगे, LG साहब का भी पुतला फूकेंगे, अमर अब्दुल्ले का भी पुतला फूकेंगे। हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमें अपना ST स्टेटस लेना। जो हमारी लड़ाई है, देखो इधर भाषणबाजी करने से नहीं चलेगा, ये सड़कों पे उतरना पड़ेगा और इनकलाब लाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक लंबी लड़ाई है। अगली असेंबली जब बैठेगी तो हमारा इतना प्रतिनिधि होना चाहिए, सेक्रेटरीट बाहर जाकर उन MLA को बंद करें, वहाँ उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि सिर्फ वोट बैंक लेकर हम लोगों का आज तक तुमने हीरानगर हो गया, कठुआ हो गया, बिलावर हो गया, बसोली हो गया, जितना हिंदू रायशी इलाका है, खुलेआम सरेआम बीजेपी ने वोट लिया है। ये मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती, सरेआम लेते हैं वोट और लेके जाते कि 5.5 लाख पे निपटारा करके एक साइड रख दिया। सिर्फ एक ST स्टेटस नहीं, इसके बावजूद जितनी स्कॉलरशिप है, जितने हमारे हक हकूक हैं, वो बहुत से हैं। जैसे कश्मीरी पंडितों को मिलते हैं, गुजर कम्युनिटीज़ को मिलते हैं, क्या वो पॉश एरिया में जाकर यहाँ पर रह नहीं रहे? कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर आकर रह रहे हैं, अकेले एक एक कोठी में एक एक बच्चा रह रहा है और फिर कह रहे हैं हम सीमा रेखा से नीचे आते हैं, गरीब, हम गरीब तबके से आते हैं। बकर वालों ने डंगर रखे हैं, सब कुछ रखे हैं, बाहर जाके घूम रहे गाड़ियों में। हमारा परिवार का बच्चा इसमें मोटरसाइकिलों में नहीं आता, मैटाडोर में धक्के खाता, वो गाड़ियों में भर भर के बच्चे आते हैं, घूमते फिरते हैं, अय्याशियां करते हैं। लेकिन कहाँ से निकले तक? क्योंकि उनके जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग है, अपने लोगों की बात करती है। मैं कहता हूँ कि गाइडेंस आप लोगों की मिले, लेकिन युवाओं को बाहर निकालना हम सबका फर्ज है। युवा बाहर आना जरूरी है। देखिए मैं नहीं कहता कि 50 साल 60 साल के बंदे को मैं बोलूँगा बाहर जाके नारे लगाओ, वो अच्छा भी नहीं लगता। और लगेगा युवा बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि तड़फे हुए हैं, प्रताड़ित हैं, पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। कंपटीशन इस स्तर पर गया हुआ है कि जर्नल का 35% में आ गया हुआ है, जहां वो 60% में होता है गिर के 35 में आ गया हुआ है। तो बचा ही नहीं है कुछ क्राइटेरिया, हमारे लिए भी तो कुछ रखो। कल कहाँ जाना है? 25 साल की उम्र है मेरी, 25 साल के बाद मैं क्या करूँगा? एक समय मेरे को भी आएगा कि मैं कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, यार मेरे को आगे अपना भी भविष्य देखना है, क्या करूँगा मैं? लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मैं 9वीं 10वीं से लग गया था स्टूडेंट एक्टिविज्म में। तो एक सोच है कि अपनी कम्युनिटी का भी एक कहीं बोला जाए तो डंका बोले कि नहीं यार POJK के लोग होते हैं, इनको भी रिकमेंड किया जाए। अगर हम कश्मीरी को करते हैं, गुजर बकरवाल को करते हैं, तो POJK भी एक कस्बा है जिनकी इतनी आबादी है। अगर कश्मीरियों की आबादी 2 लाख है तो 2 लाख दो सीटें रिजर्व है उनकी। अभी तक जो सोल्यूशन पार्ट यही है कि हमारे जो सीनियर लोग हैं उनकी गाइडेंस मिले और युवा पीढ़ियों को ये निर्णय लेना पड़ेगा, आगे आओ, उठ के बाहर निकलो और धरना प्रदर्शन करो, क्रिएटिव तरह से प्रोटेस्ट किए जाए, जिससे सरकार के ऊपर एक अच्छा प्रेशर बने और एक हाँ